आइए सुनते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी कहानी सफ़ेद गुड़। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नज़रों से गुड़ देखता और फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो वह इसी तरह देखती थी, यह वह जानता था। वह बहुत देर तक गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल भी आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और उस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 साल थी। घर में माँ के सिवा कोई न था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। चूँकि वह माँ का कहना मानता था इसलिए उनकी यह बात भी मान लेता था, लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस समय से ही, जब से उसकी जबान तोतली थी, अब तो वह साफ बोलने लगा था। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ स्कूल में एक अध्यापिका थी। बचपन से ही उसने ऐसी कहानियाँ सुनी थी जिसमें बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं जो वह ना कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ भी नहीं दिला सकता उसे, जो बचपन से ही उसकी पूजा करता आ रहा है? उसने मन में सोचा, ईश्वर उसे जरूर गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाजार जाने के लिए क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की और फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था। आधी आंखें बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए। उसे याद नहीं कि उसने कितनी देर में खाद पार किए। नीम सर्दी के दिन थे, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपनी पूरी आंख खोलकर बाहर देखने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक प्रकाश था। अचानक उसने अजान की आवाज़ सुनी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। मस्जिद के एक कमरे बराबर दालान में लोग नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई और पैर ठहर गए। उसने मन ही मन कहा, ईश्वर, यदि तुम हो और सच्चे मन से मैंने तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसा दो इसी वक्त। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने ज़मीन पर हाथ रखा। ज़मीन ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में हथेली में अठन्नी चमक रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसने कहा, ईश्वर, मैं तुम्हारा छोटा सा भक्त हूँ। सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा। मुझे कभी मत बिसराना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से अपनी हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर न गिर सामने रख धनिये के डब्बे में गिर गई।
पंसारी ने उसे डब्बे में टटोला पर अठन्नी नहीं मिली। एक छोटा सा चिकना पत्थर जरूर था जिसे पंसारी ने निकाल कर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया, सर घूम गया जैसे शरीर का खून निकल गया हो, आंखें चल आ गई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरानी से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। उसे दूसरों की दया नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता।